नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम एम आयुर्वेदा में और मैं हूं गीतांजलि। दर्शकों, अपने इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के नए नए तरीके, साथ ही आपकी गंभीर से गंभीर समस्याओं का समाधान भी हम आपको बताएंगे। तो इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राकेश अग्रवाल। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको बता दें कि डॉक्टर साहब ऑल इंडिया इंडियन मेडिसिन ग्रेजुएट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। साथ ही डॉक्टर साहब को आयुर्वेदिक क्षेत्र में कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। और आज के कार्यक्रम का हमारा टॉपिक है हेपेटाइटिस सी। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे आपसे कि क्या है हेपेटाइटिस और क्या होता है हेपेटाइटिस सी? हेपेटाइटिस, जैसा कि इसके शब्द में ही छिपा हुआ है, हेपा का मतलब होता है लिवर, आइटिस का मीन होता है इन्फ्लामेशन, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर को हम हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस सी क्या होता है? हेपेटाइटिस सी एक लिवर डिजीज़ है, ऑनगोइंग लिवर डिजीज़ है, जो कि एक वायरस होता है हेपेटाइटिस सी नाम का, जो पेशेंट के ब्लड में पाया जाता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर पाया जाता है। इसको हम हेपेटाइटिस सी कहते हैं या हेपेटाइटिस सी वायरल डिजीज़ भी कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि हमारे लीवर को डैमेज कर देता है, तो किस किस तरीके का नुकसान हमारे लीवर को होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। हेपेटाइटिस सी का मेन काम होता है कि ये लिवर में जाता है और यूजली ये क्रोनिक स्टेज में जाकर के लिवर को प्रॉब्लम करता है। धीरे धीरे लिवर सेल को डैमेज करना शुरू कर देता है, उसको फाइब्रोसिस में कन्वर्ट कर देता है और बाद में एक स्टेज आती है जिसको सिरोसिस ऑफ लिवर कहते हैं। सिरोसिस ऑफ लिवर एक बहुत ही भयंकर स्टेज है। इसके नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो लिवर कैंसर की आती है और कई बार पेशेंट को सिरोसिस होने के कारण पेट में पानी भी, फ्लूइड्स भी आ जाते हैं, पेट में पानी भर जाता है। तो ये एक बड़ी दर्दनाक स्थिति होती है या पेशेंट के लिए डेंजरस स्थिति हम इसको कह सकते हैं। तो इसके आयुर्वेद में हेपेटाइटिस सी के भी काफ़ी अच्छे विकल्प हैं या ट्रीटमेंट्स हैं, जिसकी कि हम चर्चा करेंगे आज के एपिसोड में। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि काफ़ी भयावह स्थिति पैदा कर देता है, तो अगर किसी इंसान को पता ना चले कि उसको ये प्रॉब्लम है, तो उसके क्या क्या लक्षण है इसके लिए? इसके लिए ना लक्षण यूजली कई लोगों को पता ही नहीं लगता कि उसको हेपेटाइटिस सी हुआ है। बहुत कम लोगों में इसके लक्षण प्रकट होते हैं। आमतौर पे इसके लक्षणों में आता है कि फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, जैसे किसी आम फीवर में सिम्टम्स आते हैं ना, सिर दर्द होना, बॉडी पेन्स रहना, उस टाइप के इसमें सिम्टम्स आते हैं। और यूजली 10% पेशेंट्स को, अराउंड 10% पेशेंट्स को इसमें पीलिए की शिकायत भी होती है, जो धीरे धीरे अपने आप सबसाइड कर जाती है। आमतौर पर ये 2 हफ्ते से लेके 6 महीने के बीच में इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जब बॉडी में ये जाता है ब्लड स्ट्रीम में, तो इस बीच में ये अपने लक्षण प्रकट कर सकता है। पर मोस्टली लक्षण जो है वो 2 महीने के अंदर अंदर प्रकट हो जाते हैं। और ये इसके फैलने के जो कारण होते हैं, एक तो इसका फैलने का कारण होता है कि अनसेफ सेक्स, अनसेफ रिलेशंस बनाना। दूसरा इसका मेन कारण है कि किसी भी पेशेंट को अनस्क्रीन्ड ब्लड चढ़ा दिया जाए, उसमें वो चेकिंग ना की जाए। इसी तरह से कोई डॉक्टर अगर नीडल्स को कंज्यूम कर रहा है, पेशेंट को इस्तेमाल कर रहा है, वो नीडल्स जो हैं वो अनस्टरलाइज्ड नीडल किसी हेपेटाइटिस सी वाले पेशेंट के लगी हुई है, दूसरे पेशेंट को लगा दी गई। और कई लोग होते हैं जो टैटूज़ का इस्तेमाल करते हैं, टैटूज़ बहुत बनवाते हैं, उनको ये डिजीज़ हो सकती है। कोई डेंटिस्ट अगर अपने इंस्ट्रूमेंट किसी हेपेटाइटिस सी वाले पेशेंट को यूज़ कर रहा है, तो वो स्टरलाइज ना करके दोबारा उसको रेपिटेशन कर रहा है। तो इस टाइप से ये इसके कुछ कारण हैं फैलने के। जी, अगर बात की जाए आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद में इस बीमारी का क्या इलाज है? इसका इलाज आयुर्वेद में बहुत अच्छे इसके विकल्प हैं। पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मॉडर्न में जो इसका ट्रीटमेंट है वो है इंटरफेरॉन प्लस रिवावायरिन का कम्बिनेशन। इंटरफेरॉन के इंजेक्शंस जो हैं वो पेशेंट को बहुत कॉस्टली पड़ते हैं, अराउंड 8 to 10,000 अराउंड एक इंजेक्शन पड़ता है पैग इंटरफेरॉन वगैरह का। और पेशेंट को आमतौर पे ये पर वीक एक इंजेक्शन लेना पड़ता है और इसका ट्रीटमेंट आमतौर पे 6 months to 1 year तक चलता है। तो काफ़ी कॉस्टली ट्रीटमेंट पेशेंट के लिए पड़ जाता है। और उसके बाद भी काफ़ी परसेंटेज ऐसी रहती है जिसमें हेपेटाइटिस सी नेगेटिव नहीं होता। ये इस ट्रीटमेंट का एक ड्रॉबैक है कि इतना कॉस्टली ट्रीटमेंट होने के बावजूद अगर पेशेंट हेपेटाइटिस सी से नेगेटिव नहीं होता तो पेशेंट का पैसा भी चला जाता है और ठीक ना होना ये भी उसकी समस्या में आ जाता है। फिर इंटरफेरॉन वगैरह के कुछ अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। तो अगर कोई पेशेंट इतना महंगा विकल्प नहीं तलाश सकता, आयुर्वेद में बहुत अच्छे ट्रीटमेंट है इसके। पुनर्वा प्लांट है इसके लिए, रोग्यावर्धनी वटी है, और लिवोसिप सिरप आता है एक लिवोसिप DS के नाम से, जिसमें कि मुको, कासनी और रोहितक, विड़ंग और ये पुनर्वा का इसमें कम्बिनेशन है, इसके एक्सट्रैक्ट का कम्बिनेशन है, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है इसमें। बहुत सी हमारे पास ऐसी रेमडीज़ हैं आयुर्वेद के अंदर जिससे कि हम हेपेटाइटिस सी से निजात दिलाने की कोशिश करते हैं और उम्मीद होती है काफ़ी परसेंटेज ठीक होती है।
हमारे पास कुछ एंटीवायरल हर्ब्स होती हैं, कुछ उसको लिवर को रीजनरेट करने के लिए हर्ब्स होती हैं जो इसमें हम देते हैं। डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस सी को डायग्नोज कैसे किया जाता है और अगर कोई इसका ट्रीटमेंट करा रहा है तो उसे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? हेपेटाइटिस सी के डायग्नोज के लिए एक एलिजा टेस्ट होता है जिससे पता लगता है कि हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और उसके बाद कुछ एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है। क्वालिटेटिव में पता लगता है कि हेपेटाइटिस सी है या नहीं है, 100% श्योर हो जाता है। क्वांटिटेटिव में उसकी वायरल लोड कितना है वो पता लगता है। और इससे बचने के तरीके तो मैंने ऑलरेडी बताए हैं कि अनस्टरलाइज नीडल्स, अनस्क्रीन्ड ब्लड नहीं चढ़वाना चाहिए, इस टाइप से हैं। और फूडिंग हैबिट पेशेंट को जरूर ध्यान रखनी चाहिए। अल्कोहल किसी भी कीमत पे सेवन नहीं करनी चाहिए जिसको हेपेटाइटिस सी है। और बहुत ज़्यादा चिकने पदार्थ, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें उनको नहीं खानी चाहिए। और कोशिश करे पेशेंट की आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की ओर जाए। और कहीं ना कहीं अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं लेता, मैं तो ये कहूँगा चाहे वो इंटरफ्रोन लगवाए, पर ट्रीटमेंट जरूर ले, क्योंकि एक बार अगर लिवर डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है तो उसको क्योर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमारे सेंटर में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। और एक ये बात ज़रूर कहूँगा कि हमेशा पेशेंट जो है वो क्वालिफाइड फिजिशियन से ही ट्रीटमेंट करवाए, जो कि हाईली क्वालिफाइड हो। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, और आपने हेपेटाइटिस सी के बारे में इतनी सारी जानकारियाँ दी इतने कम समय में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ पूरे कार्यक्रम के दौरान जुड़े रहे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ। हम यहाँ आपसे लेते हैं विदा इस वादे के साथ कि अगली बार आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मेरा नाम पीके गंजू है, मैं जम्मू का रहने वाला हूँ। 2 साल पहले बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, भूख नहीं लग रही थी, तो टेस्ट करवाया काफ़ी जम्मू में, तो पता चला कि हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम थी कुछ। तो वहाँ लोकल में इलाज करवाया डॉक्टरों से, काफ़ी एलोपैथिक मेडिसिन भी खाई काफ़ी, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा उससे। फिर अल्टीमेटली एक फ्रेंड ने मेरे को बताया कि फरीदाबाद में एक एम आयुर्वेदा में डॉक्टर राकेश अग्रवाल है जो इसका इलाज करते हैं। फिर मैं यहाँ फरीदाबाद आया, उनसे मिला, मैं उनसे ट्रीटमेंट लिया। पिछले 7-8 महीने से उनका मेडिसिन कंटिन्यू चल रहा है। तो अब तो मैं उनकी मेडिसिन से बिल्कुल ठीक भी हो गया और मैं अब स्वस्थ भी हूँ, खाना भी सही खा रहा हूँ, बहुत बेटर लग रहा है। आई एम हाईली थैंकफुल टू डॉक्टर राकेश अग्रवाल कि उन्होंने एक नया जीवन दिया है। आई रियली फील वेरी प्राउड कि हमारे देश में इतना अच्छा एक डॉक्टर है जो इस चीज़ का इलाज करता है आयुर्वेदिक से। एम आयुर्वेदा, a super specialty center of chronic diseases, जहां आप पा सकते हैं जटिल रोगों का उचित ट्रीटमेंट जैसे हार्ट प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, हेपेटाइटिस सी, सिरोसिस ऑफ लिवर, जॉइंट पेन, किडनी फेलियर एंड किडनी स्टोन्स आदि। इनके अलावा कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स, हेयर फॉल्स एवं सौंदर्य संबंधी उपचार भी एम आयुर्वेदा में उपलब्ध हैं। चिकित्सा क्षेत्र का जाना माना नाम डॉक्टर राकेश अग्रवाल, जिन्होंने एम आयुर्वेदा के द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। एम आयुर्वेदा और डॉक्टर राकेश अग्रवाल का एकमात्र उद्देश्य समाज से बीमारियों को दूर करना है। आपके इन्हीं अथक प्रयासों के फलस्वरूप आपको आयुर्वेद क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए धन्वंतरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही आप हकीम अजमल खान ग्लोबल अवार्ड के लिए भी चुने जा चुके हैं। अगर आप हेपेटाइटिस सी, लीवर सिरोसिस, किडनी फेलियर, किडनी स्टोन्स, अर्थराइटिस, हार्ट प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं तो एम आयुर्वेदा के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश अग्रवाल आपको दे सकते हैं बिल्कुल स्वस्थ जीवन। फोन उठाइए और अपनी समस्याओं का समाधान पाइए। एम आयुर्वेदा डॉक्टर राकेश अग्रवाल 09811699323, 09999427670, 012941777201 to 208।